नमस्कार, जय श्री श्याम। और चल रही है तैयारी बढ़िया से। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य 10 क्लासेस पर। आज मैं आपको यूपी पुलिस का बहुत बेहतरीन चैप्टर करा रहा हूं, जिसमें से क्वेश्चन आना है। थोड़े से समय में करा दूंगा, पूरी क्लास देख लेना, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा भाई। चैप्टर है मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र जो होते हैं, इनमें से क्वेश्चन हर सेट में आता है। तो 18 की भर्ती में आया, 19 की भर्ती में आया, अब कभी आएगा देख लेना। तुम्हारा सिलेबस में भी है। जो भी टॉपिक उठा रहा हूँ सिलेबस से उठा रहा हूँ, और वो टॉपिक उठा रहा हूँ जो बहुत कम समय में पूरे हो सके। संविधान को समय लगेगा, इतिहास में समय लगेगा, तो मैं उनको लेकर आ रहा हूँ जिनमें कम समय लग रहा हो और जहां से क्वेश्चन आना है। जीके का बहुत बड़ा पहाड़ है, तो मैं उन टॉपिकों को लेकर आ रहा हूं जहां से हम क्वेश्चन आए मैं मार दे मैं। ठीक है, तो आप सबसे विनती है कि क्लास को पूरी देखना, और जब क्लास पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई मेरी बहन जो भी हैं, कर दो और करा दो भाई। ठीक है, चलो अब चलते हैं मिसाइल। तो मिसाइल होती हैं दो तरह की, एक तो क्रूज मिसाइल है, एक तो है क्रूज मिसाइल, एक है बैलिस्टिक मिसाइल। दो तरह की मिसाइल होगी। ठीक है, और उसके बाद में मिसाइल के 3 प्रकार होते हैं, और फिर मिसाइलों के 2 भेद होते हैं। देखो एक बार यहाँ पे, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा, देख लो एक बार क्लास, एक बार और देख लेना, सब याद हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में अभी खत्म कर देता हूँ तुम्हारा इसको। यह है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का मतलब है वे मिसाइल जिनकी रेंज कम से मतलब है यहाँ पे, यानी कि वो कम दूरी तक मार करती है। रेंज कम से मतलब है यहाँ पे कम दूरी तक वो मार करती है, और ऊंचाई कम यानी कि वो ऊंचाई भी कम जाती है। ठीक है, उनकी दूरी मतलब कि यहाँ से छोड़ोगे तो दूरी भी कम लगेगी, और वो ऊंचाई पर भी कम जाएंगी। रेंज भी कम, ऊंचाई भी कम। वह जेट इंजनों का इनमें प्रयोग होता है। तो इन मिसाइल क्या बोले हैं? क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। वे मिसाइल जिनकी रेंज अधिक, मतलब जिनकी मारक क्षमता बहुत लंबी होती है। वह ऊंचाई भी अधिक होती है, इनकी ऊंचाई भी अधिक होती है। और तथा रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है, जो रॉकेट उड़ते हैं ना, उन इंजनों का इसमें प्रयोग होता है मिसाइल में। मिसाइल के प्रकार 3 प्रकार के हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। इनकी स्पीड के हिसाब से इनको बांटा गया, किसकी कैसी स्पीड है उस हिसाब से इनको बांटा गया। तो सबसोनिक मिसाइल है वे मिसाइल जिनकी चाल 1 मैक से कम होती है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में कि वायुयानों की चाल किसे मापी जा, वायुयान चाल किसे मापी जावे, तो वायुयान चाल मापी जा मैक में। किसे मापी जाती है? मैक में। आने को कुछ भी आ सकता है, बोल देगा कि वे मिसाइल जिनकी रेंज कम और ऊंचाई कम होती है उन्हें क्या बोलते हैं? क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये दोनों या कोई नहीं। तो पूरा सब कुछ करना है सदम को। विश्वास करना सीखो, विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है भाई। सबसोनिक मिसाइल वे मिसाइल जिनकी चाल 1 मैक से कम होती है। सुपरसोनिक मिसाइल वे मिसाइल जिनकी चाल 1 से 5 मैक तक होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल वे मिसाइल जिनकी चाल 5 मैक से अधिक होती है। 1 मैक वाले को क्या बोलेंगे? सबसोनिक, 1 से 5 मैक वाली सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक 5 मैक से अधिक। गाइडेड मिसाइल, देखो ये 2 मिसाइलों को बांटा गया है, एक हो गाइडेड मिसाइल, एक हो अनगाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल वे मिसाइल होंगे जिनमें हम टारगेट फिक्स करते हैं, यानी कि मिसाइल लगाई और उसको अपने कंप्यूटर से सेट कर दिया कि यहाँ से छोड़ रहे हैं और वहाँ पर जानी है। और अगर वहाँ से मान लो कोई बंदा यहाँ है, हम दिल्ली में यहाँ पे बैठे और हमें यहाँ कोई चीन में मारना है, चीन में कोई मारना है, तो ये गाइडेड मिसाइल छोड़ेंगे हम, और वो हमारा टारगेट यहाँ था, हमको यहाँ उसे मारना था, यहाँ से टारगेट छोड़ कर यहाँ मिसाइल यहाँ मारनी थी, टारगेट ये था। अब टारगेट क्या हुआ, वो टारगेट यहाँ से हट के वो टारगेट यहाँ पर आ गया। तो ये मिसाइल ऐसी मिसाइल है जिन्हें हम कभी भी इनकी दिशा बदल सकते हैं।
यानी कि अगर वो यहाँ था, हमने मिसाइल यहाँ को छोड़ी, तो वो मिसाइल यहाँ के बजाय हम यहाँ को मोड़ देंगे उसे। ये हो गाइडेड मिसाइल, यानी कि जिनका लक्ष्य मुड़ जाता है, अपने को मुड़ जाती है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर मुड़ जाती है, अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य लिख लो, लक्ष्य के लिए मुड़ जाती है, वे गाइडेड मिसाइल हुए। जैसे जैसे उसका टारगेट चलेगा ऐसे ऐसे उसकी लक्ष्य चलता जाएगा। अनगाइडेड मिसाइल वे मिसाइल जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए छोड़ी जाती हैं और इन्हें दागो और भूल जाओ, यानी कि इनको दागने के बाद में कहीं रोका नहीं जा सकता, दागो और भूल जाओ। अगर ये छोड़ दी, मतलब अगर ये छोड़ी है ना यहाँ के लिए, तो बस ये यहीं छूटेगी। अगर ये टारगेट यहाँ से चला भी गया तो भी ये यहीं गिरेगी। ये हमें अनगाइडेड मिसाइल। अच्छा, इन मिसाइलों को बनाने का काम कौन करे? टैंक मिसाइल जो बनती है, इन मिसाइलों को, इनको प्रारूप को तैयार कौन करेगा? इनके प्रारूप को तैयार करे डीआरडीओ। कौन तैयार करे? डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। दोनों प्रश्न अच्छे हैं भी। डीआरडीओ का स्थापना कब हुई? 1958 में, और मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, अब मिसाइल करेंगे कि पृथ्वी कौन सी मिसाइल सतह पे मार कर दिया, कौन सी जमीन से हवा में, हवा से जमीन में, ये क्वेश्चन भी आता है, तो देख लेना। अब मैं उन्हें लिखता हूं, ठीक है। डीआरडीओ, डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्थापना। आ सकता भाई ये भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1982-83 में आईजीएमडीपी की नींव रखी। आईजीएमडीपी की नींव रखी, योजना थी ये आईजीएमडीपी, इंदिरा गांधी लाए थी। तो इसमें इन्होंने क्या, मिसाइलों के लिए योजना चलाई कि मिसाइल अपने स्वदेश में बनाओ, बाहर से न मंगा कर ही बनाओ। तो आईजीएमडीपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी। तो इसके लिए इन्होंने योजना चलाई जिसमें इन्होंने पटना, PATNA पटना, 5 मिसाइलों को निर्माण करने का लक्ष्य रखा था। तो P से क्या बनेगी? पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। ये मिसाइल थी। इनको बनाने के लिए इन्होंने डीआरडीओ की स्थापना करी थी। स्थापना के बाद में छोटे छोटे पार्टिकल बनाते थे, उसके बाद में मिसाइल बनाने के लिए शुरुआत हुई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जा भारत में? APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जा? APJ अब्दुल कलाम को। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जा? कमेंटर तुम्हें बताना है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया तुम मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है? ये तुम्हारी ड्यूटी है। अब पृथ्वी, ये मिसाइल कैसे कहां मार करती है? पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, मारक क्षमता 250 किलोमीटर। भाई देख लेना, प्रेशर 100% आना है, ठीक है? जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है कौन सी? पृथ्वी। तैयारी तो सभी कर रहे हैं, स्मार्ट तैयारी अलग होती है, टॉपिक को पकड़ के तैयारी करना। अग्नि, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी। देखो पृथ्वी याद करने का आसान सा तरीका, पृथ्वी है भाई, जमीन से लगी जमीन पे आना, तुम्हें ऊपर को फेंक दो उठा के, पृथ्वी पे ही तो पड़ोगे आके, जमीन जमीन मारेगी पृथ्वी। अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि को ऊपर फेंको, नीचे ही आनी है अग्नि, क्या ऊपर आग लगाओगे? ऐसा लो अग्नि फेंक दो, यहां से फेंको, जमीन में ना गिरेगी वो, जमीन से मार करने वाली मिसाइल है। और अग्नि के कई रूप आ लिए, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि 4 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर, अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। हाँ एक चीज और सुनो, जितनी भी ये मिसाइल है,
जितनी भी मिसाइलों का परीक्षण हुआ है, याद रखना, जितनी भी मिसाइलों का परीक्षण होता है वो होता है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। कहा होगा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में जितनी भी मिसाइल होंगी सबका परीक्षण वहां होना। और जितने सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, संचार उपग्रह छोड़े जाएंगे, जितने भी मौसम के हों चाहे फोन के हों या कोई भी सैटेलाइट हो, जितनी सैटेलाइट छोड़ी जाएंगी वो सब छोड़ी जाएंगी हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखना दोनों बात, मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा, सैटेलाइट हरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है। अग्नि 5 की सफलता के बाद में भारत ताकत मतलब 5000 तक जो मारक 5000 किलोमीटर तक जो मिसाइल मार सकती है, उन देशों की श्रेणी में भारत 6ठे नंबर पे आ गया। जो 5000 तक मारक क्षमता की मिसाइल रखते हैं उनमें भारत हमारा 6ठे नंबर पे आ गया है। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? त्रिशूल। अब त्रिशूल तो जमीन से हवा में करेगा भाई, जमीन से मत करे नहीं, आंख फोड़ेगा, ऊपर जाकर फोड़ देगा कि धरती में आकर आंख फोड़ेगी सारी। अगर त्रिशूल छोड़ोगे तो जमीन पे थोड़ी फोड़ेगा, वो तुम्हें ऊपर मार देगा हवा में त्रिशूल। तो ये त्रिशूल क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नाग, नाग क्या है? नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। आर्मी के टैंक होते हैं उनको फाड़ने का काम करता है। बॉर्डर फिल्म में देखना एंटी टैंक मिसाइल दिखाई दी जाएगी तुम्हें। वो लॉन्चर थे, अब मिसाइल बन गई है, एंटी टैंक मिसाइल है। और इसे दागो और भूल जाओ, छोड़ने के बाद में इसको भूल जाओ, टैंक को फाड़ देता है एकदम। आकाश, आकाश क्या है? आकाश देखो वही बात आ गई, आकाश कहाँ है? हम जमीन है, जमीन से कहाँ है आकाश? ओ वो रहा आकाश। तो जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल है। याद करने का यही तरीका भाई। पृथ्वी जमीन से, जमीन जमीन से फेंकोगे डिला जमीन पे गिरना, पृथ्वी है, जमीन जमीन। अग्नि यहां से फेंकी माचिस की तिल्ली, लगा दी वहां जाकर आग, जमीन से जमीन पर हुआ काम ना हुआ, हो गया, अग्नि होगी। त्रिशूल, त्रिशूल अगर किसी को मारेगा तो ये आग फोड़ दी तेरी, होगी त्रिशूल जमीन से हवा में। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश जमीन है, ऊपर देखो तुम्हारी जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है आकाश। धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। धनुष क्या है? जमीन से जमीन पर। धनुष अब तुमको धनुष के ऊपर मार सकता? अरे भैया जो धनुष है ना, ये धनुष मिसाइल पृथ्वी मिसाइल का ही रूपांतरण है। धनुष मिसाइल जो है ये पृथ्वी मिसाइल का ही रूपांतरण है। ठीक है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कमेंट करके बताना भाई जरूर, और ना भी बताओ तो याद करके जाना पेपर में भाई। अगर तुम्हें कमेंट करने में जोर पड़ता है तो याद करके जरूर जाना। मैं कमेंट चेक करूंगा, मुझे देता है आंसर कौन कौन मिलते हैं। चलो, ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है? जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। और किन देशों ने बनाई है? भारत और रूस ने मिलकर ये मिसाइल बनाई है। भारत और रूस ने मिलकर मिसाइल बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल। और कैसी मिसाइल है? ये मिसाइल है जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। और वो भी कैसी? दागो और भूल जाओ। बताया था शुरू में दो तरह की होती है, गाइडेड और अनगाइडेड। तो ये कैसी है? अनगाइडेड मिसाइल है, दागो और भूल जाओ, ब्रह्मोस मिसाइल। और इसका जो नाम है ब्रह्मोस, वो रूस की मस्कावा नदी और भारत की ब्रह्मोस नदी दोनों से मिलकर बना ब्रह्मोस। रूस की मस्कावा, भारत की ब्रह्मोस। अस्त्र, अस्त्र है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगर पूछे कि भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी। भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र। भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। मीका मिसाइल, मीका मिसाइल है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। बराक 8 मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसे बनाया भारत और इजराइल ने मिलकर। मीका मिसाइल है हमारी जमीन से हवा में मार करने वाली, सॉरी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, भारत और इजराइल ने इसको बनाया। प्रहार मिसाइल, प्रहार मिसाइल है जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। प्रहार मिसाइल है जमीन से
जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। मारीच, मारीच है हमारी, मारीच है दुश्मन को गुमराह करने वाला टारपीडो। मान लो हमारी कोई पनडुब्बी पानी के अंदर है, समुद्र में पनडुब्बी चल रही है और उस पे चीन कोई मिसाइल छोड़ दे, तो उस पनडुब्बी में मारीच नाम के टारपीडो रहमे जिनमें गर्मी पैदा होवे, और जो मिसाइल चलती है पानी के अंदर वो गर्मी को देख के चलती है, वो टेम्परेचर को देख के चलती है, कहां टेम्परेचर किधर से आ रहा है, तो जिधर टेम्परेचर होगा उधर को ही भागती है मिसाइल। तो पनडुब्बी में लगाया जा टारपीडो मारीच, और उससे जब उसे लगता है कि मिसाइल हमारी तरफ छोड़ दिया किसी दुश्मन ने, तो हम अपनी पनडुब्बी से टारपीडो मारीच को छोड़ देते हैं। मारीच क्या करता है, उस मिसाइल को गुमराह कर देता है, यानी कि अगर हमारी पनडुब्बी ऐसे जा रही है तो मारीच उसे इधर को कन्वर्ट कर देगा, बस वो खोजता ही रह जाएगा और पनडुब्बी आगे निकल जाएगी। तो मारीच है गुमराह करने वाला टारपीडो। तेजस, तेजस स्वदेश निर्मित पहला लड़ाकू विमान, पहला लड़ाकू विमान। CSIR, अच्छा प्रश्न, बहुत जोर का प्रश्न है। साइंटिफिक, साइंटिफिक यहां पर लिखाने, साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म बहुत आई है आज तक, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, PM। ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, PM। CSIR की फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, और DRDO की भी याद कर लेना, बार्क की भी कर लेना, ठीक है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1974 में। इससे बेस्ट में कोई नहीं दे सकता, मैं कहा कोई भी नहीं दे सकता भाई, निचोड़ है भाई। 1974 में स्थापना हुई थी, पोखरण में इसका परीक्षण हुआ था, पोखरण राजस्थान में। और उस जो परीक्षण होता उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था बुद्धा। ऑपरेशन क्या नाम था, बुद्धा। और इसमें किस ईंधन का यूज हुआ, ईंधन पूछ ले तो ईंधन था इसमें प्लूटोनियम। क्या ईंधन था, प्लूटोनियम। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण राजस्थान में। इसके अभियान का नाम था ऑपरेशन शक्ति या शक्ति 98, क्योंकि 98 में हुआ था, शक्ति 98। उस समय हमारे PM थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इसमें किस ईंधन का यूज हुआ, यूरेनियम। इसमें प्लूटोनियम और इस वाले में यूरेनियम। कुछ ही पूछ सकता है भाई। शक्ति 98 की सफलता का श्रेय R चिदम्बरम, P चिदम्बरम नहीं है, R चिदम्बरम, अनिल काकोदकर, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, लपक लपक का बता दियो मुझे तुम। परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना 1987 तारापुर में अमेरिका के सहयोग से, जो कि भारत का पहला परमाणु केंद्र है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कनाडा के सहयोग से लगाया गया। तारापुर परमाणु केंद्र है महाराष्ट्र में, रावत भाटा है राजस्थान में। दोनों प्रश्न अच्छे। रावत भाटा परमाणु केंद्र कहां है, पूछ लेगा, राजस्थान में। तारापुर परमाणु केंद्र कहां है, महाराष्ट्र में। तारापुर किसके सहयोग से लगा, अमेरिका। रावत भाटा किसके सहयोग से लगा, कनाडा। तो परमाणु केंद्र और मिसाइल संबंधित आपकी क्लास पूरी हो गई है, और इसके 1 से 2 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल निचोड़ है, मत बुक को उठाकर रख देना बिल्कुल अलग, इसे देख लेना भाई 2 बार, समझ गए। और अगर क्लास अच्छी लगी और तुम्हें लगता हो कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं, भाई शेयर और लाइक कर दिया करो बस, ठीक है। लास्ट में जय हिंद।